and welcome back to Humanities. I am Purva and आज की वीडियो में we'll be discussing everything about our economics class 12th board exam. तो I know सारे ही स्टूडेंट्स का जो टारगेट रहता है वो 100 आउट ऑफ 100 होता है, अगर नहीं भी है तो होना चाहिए, बिकॉज जब आप यहाँ एम करेंगे तब जाके कहीं आसपास 98, 99 पे लैंड होंगे. राइट, क्लियर है? सो ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट. अगर टारगेट आपका यहाँ पे है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है. इसमें मैं थोड़ी सी आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी, मैं अपनी जर्नी बताऊंगी. हाउ डिड आई स्कोर 99 आउट ऑफ 100, कहाँ पे मेरा 1 मार्क लूज हुआ. राइट, सो ये जो हमारी वीडियो रहेगी दिस विल बी अबाउट सम इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स. राइट, यहाँ पे मैं आपको पढ़ाने नहीं आई हूँ. आई बी जस्ट टेलिंग यू द प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है. और एक और चीज, थोड़ी सी आपको मोटिवेशन और इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी इकोनॉमिक्स एग्जाम के लिए, बिकॉज बैक इन 2019 जब मैंने अपना बोर्ड एग्जाम दिया, आई हैड 1 डे गैप, 1 दिन का गैप था मेरे पास. आई हैड माई पॉलिटिकल साइंस एग्जाम बिफोर इट और फिर 1 दिन के गैप के बाद आई हैड इकोनॉमिक्स. तो उस 1 दिन में कैसे मैंने फुल प्रेपरेशन करी, सो वो सारे टिप्स और ट्रिक्स हम आज डिस्कस करेंगे ताकि आपको थोड़ी सी भी हेल्प हो पाए. और तो और साथ में मैं आपको अपने नोट्स भी शेयर करूंगी, सो उसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहें. चलिए एवरीवन, तो सबसे पहले टॉकिंग अबाउट द प्रेपरेशन किस तरीके से करनी है. लगभग अब हमारे पास बहुत कम टाइम है, वी हैव लिमिटेड नंबर ऑफ डेज. तो इसमें क्या किया जाए, कैसे हम वी कैन से एक 20 से 30% का जंप ला सकते हैं अपने पेपर में. राइट, तो सबसे पहली चीज ऑब्वियसली इज योर सोर्स. जो बुक है, आप कौन सी बुक आप रेफर कर रहे हैं, एनसीईआरटी, संदीप गर्ग, टीआर जैन, वट एवर इट इज, सबके अलग अलग सोर्स होते हैं एंड बिल्कुल होने भी चाहिए. इसमें मैं ये नहीं कहूंगी सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स पे आप स्टिक करिए. टॉकिंग अबाउट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनसीईआरटी बेसिक रीडिंग तो भैया करनी ही चाहिए, क्योंकि जो सारी आप बुक्स पढ़ रहे हैं, टीआर जैन, वीके ओरी, जिसमें पॉइंट्स के फॉर्मेट में आंसर की तरह आपको दिया हुआ है टॉपिक, वो भी एनसीईआरटी से ही डिराइव्ड है. हाउएवर अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है, नो प्रॉब्लम, स्टिक टू योर सोर्स, क्योंकि अब एंड के दिनों में हम सोर्स चेंज नहीं करेंगे. संदीप गर्ग मैंने रेफर करी थी फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स. राइट, मेरे टाइम पे मैक्रो माइक्रो दोनों आते थे. राइट, सो आप मैक्रो के लिए बिल्कुल, आई होप संदीप गर्ग मोस्ट ऑफ यू आर रेफरिंग टू दैट, क्योंकि ये एक ऐसी बुक है जो एकदम ना आंसर बेस्ड फॉर्मेट में आपको आंसर की तरह पूरा इजी लैंग्वेज में कंटेंट देती है. हमारी जो रीडिंग है अपने सोर्स की मिनिमम 3 to 4 टाइम्स बिफोर द एग्जाम हो जानी चाहिए. राइट, ये जो अभी आपका टाइम चल रहा है, रिवीजन टाइम चल रहा है, ओवरऑल आपने 3 से 4 बार मिनिमम तो बेसिक से बेसिक एवरेज बच्चे ने भी पढ़ ली होगी. राइट, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो होती है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि इकोनॉमिक्स अब तो माइक्रो हटा दिया गया है. मैक्रो की अगर हम बात करें तो काफी हद तक आपको समझनी है चीजें. अंडरस्टैंडिंग ही अगर नहीं होगी तो आप एमसीक्यूज नहीं सॉल्व कर पाएंगे. भले ही आप जितना रट लें कि ठीक है मैं अपने 3 मार्कर्स के आंसर में ये लिख के आऊंगा, फाइन, बट अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं होगी तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आप अटक जाएंगे और जो आपका टारगेट है वो खराब हो जाएगा. एमसीक्यूज में जाके मेरी सुई अटक गई थी. एक एमसीक्यू में आई न्यू कि दिस इज द डिसाइडिंग फैक्टर. मैं एग्जाम हॉल में बैठी हुई थी, मैं पेपर पीछे से शुरू करती थी, लॉन्ग आंसर्स पहले और फिर एमसीक्यूज एट द एंड. आई न्यू 10 मिनट रहते थे, आई न्यू कि ये एक एमसीक्यू है जो डिसाइड करेगा मेरे 99 आ रहे हैं या 100 आ रहे हैं. एंड मैंने खुद को समझाया कि ध्यान से कर, इसी पे बेस्ड है, इसी से डिसाइड होगा, और फिर मैं वो गलत कराई. फाइन, सो दिस शोज कि ठीक है अगर आप कहीं पे अटक गए हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा ब्रेन मत लगाओ, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, आपको बाद में खुद आंसर समझ में आएगा. राइट, सो सुई वहां अटकानी नहीं है, आगे बढ़ना है पेपर में, कुछ पेपर में छोड़ना नहीं. अगर कुछ उस वक्त समझ में नहीं आ रहा है, टेम्पररीली आंसर के लिए जगह छोड़ के आगे बढ़ो. राइट, बाद में ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन ऐसे फंक्शन करता है कि खुद वो चीज स्ट्राइक हो जाती है. सो अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक्स. राइट, बुक हो गई, अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो आधा आपका, आई वुड से 60% काम डन है. लेकिन अब जो मेन सोर्स है जहां पे आप इतना अच्छा स्कोर कर सकते हैं, वो एक ही तरीका है आपका, आंसर राइटिंग नोट्स. ये क्या है मैम, ये क्या है दीदी, आंसर राइटिंग नोट्स? ये ऐसे नोट्स हैं जो आपने रेडीमेड
पहले से प्रिपेयर कर लिए हैं कि भैया इस टॉपिक पे अगर क्वेश्चन आता है तो मेरा आंसर कुछ ऐसा दिखेगा। रेडीमेड आंसर आपका तैयार है ताकि उस वक्त आप फ्रेम करने ना बैठें, थोड़ा सा स्ट्रक्चर कर ले आंसर क्वेश्चन को देख के कैसा पूछा गया है, लेकिन कंटेंट तो स्पेशली मैक्रो और इंडियन में सेम रहेगा क्योंकि स्टैटिक चीजें पूछी गई हैं। अगर भैया हमारा टॉपिक आता है मनी क्रिएशन पे, राइट, तो हमारा पूरा कंटेंट सेम रहता है। एग्जाम्पल कैसे लिखना है आपको, डेफिनेशन क्या लिखनी है, राइट, सो द कंटेंट रिमेन्स द सेम। आपको हल्का सा क्वेश्चन की तरह उसको रीस्ट्रक्चर कर देना है, राइट, क्लियर है। अगेन अगर हम बात करें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, पूरा आपका स्ट्रक्चर सेम है, तो वो अगर आप लिखेंगे नहीं, ऑलरेडी प्रिपेयर नहीं करके रखेंगे अपने आंसर राइटिंग नोट्स में, तो एग्जाम में जाके फिर दिक्कत आती है और फिर डेफिनेटली आपके 5 से 6 नंबर कटते ही कटते हैं आंसर राइटिंग में। क्लियर है सभी को? सो इस पे हम बहुत ज्यादा एम्फसाइज करेंगे और इंपॉर्टेंट और गहराई में बात करेंगे। सो अभी मैं आपको दिखाऊंगी अपने नोट्स, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ भी सेंड करूंगी। सो सिंपली सर्च ह्यूमन@ease ऑन टेलीग्राम या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो ये वो चीज है जिसने मुझे 99 या फिर ऑलमोस्ट 100 स्कोर करवाया, क्योंकि आंसर राइटिंग में तो फुल मार्क्स थे, राइट। तो मैंने टॉपिक वाइज, जो आप बुक पढ़ रहे हैं टॉपिक वाइज, उसमें टॉपिक्स दिए होते हैं, राइट। पहले क्या है, पहले सिंपल कॉन्सेप्ट से शुरुआत हो रही है, कंज्यूमर गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। तो हर एक टॉपिक वाइज आप अपने आंसर बेस्ड नोट्स, रेडीमेड आंसर बनाइए कि भैया अगर इस पे पूछ लिया गया तो मैं ये सेम चीज लिख के आऊंगा। रेडीमेड आंसर्स, इसको लिख के फिर इसी को रिवाइज कीजिए। रिवाइज दिस फॉर 4 to 5 डेज, जितने भी आपके दिन बचे हैं, राइट। इतना कोई टाइम नहीं लगेगा, जब तक आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं होगा, इवन इन इकोनॉमिक्स, स्पेशली इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल आ जाता है। ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे तो कर लेते हैं, लेकिन कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को थोड़ी सी दिक्कत आती है उसको टैकल करने में। सो आपको पॉइंटर्स, मैं ये नहीं कह रही अगर टाइम कम है तो पूरा आंसर लिखो, भले ही आप कीवर्ड्स लिख लीजिए कि मैं फर्स्ट पॉइंट में ये लिखूंगा, राइट, इंट्रोडक्शन दूंगा, सेकंड पॉइंट में मैं ये वाला लिखूंगा कि ये लैंड रिफॉर्म्स आए, थर्ड में मैं ये लिखूंगा कि 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए। सिर्फ पॉइंटर्स, अपना टॉपिक वाइज अगर आप ये चीज रात को बैठ के 4 से 5 घंटे लगा के रेडी कर लेंगे ना, ट्रस्ट मी, इफ यू आर पैनिकिंग राइट नाउ, अगर आपको टेंशन हो रही है, दिस इज योर सोल्यूशन। अगेन अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपने नोट्स कैसे, जो मैं समझाना चाह रही हूँ आप कर सकते हैं, एंड आपको सारे ही नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। सो वहां पे फटाफट से जाके आप नोट्स डाउनलोड कीजिए। उनको कैसे यूज करना है, सिंपली एक जो चीज है रिवीजन, रिवीजन के लिए वो काम आएंगे, राइट। दूसरी चीज जो है ये याद रखना कि मैंने अपने टाइम 2019 में बनाए थे, तो डेफिनेटली अगर कुछ भी आपको चेंज लगे अपने अकॉर्डिंगली कर लेना। रिवीजन, टॉपिक को रिवाइज करने में वो बहुत काम आएंगे। दूसरी चीज जो आंसर राइटिंग की कला है, राइट, उसमें प्रॉपर आंसर्स फ्रेम्ड है, प्रॉपर आंसर स्ट्रक्चरिंग, कि मैंने एक टॉपिक के अंदर ऐसे लिखा है कि अगर ये बोर्ड्स में आ गया तो मैं पहले डेफिनेशन, फिर उसको समझाऊंगी, फिर एग्जांपल। सो प्रॉपर आंसर स्ट्रक्चरिंग मिलेगी आपको मेरे नोट्स में। डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगी अपने खुद के नोट्स बनाने में, या फिर इसी से आप रेफर करके थोड़ा सा शॉर्ट में आप अपने नोट्स बना सकते हैं। सो डेफिनेटली रिविजन और आंसर स्ट्रक्चरिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ये नोट्स। तो आप फटाफट से आके मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं एंड इनको डाउनलोड कर सकते हैं फॉर फ्री। क्लियर है सभी को, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड क्लियर है, यहाँ भी हैव डेफिनेशन, फिर कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड आप देख सकते हैं फ्लो चार्ट के थ्रू सिंपली एक्सप्लेन किया है, एंड देन वी हैव द ग्राफ along with the table। क्लियर है। यहाँ पे सिमिलरली एग्रीगेट सप्लाई, ताकि कंफ्यूजन ना हो, पढ़ते हुए हम दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये हमारा क्लियर क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने किया था। देन फुल एम्प्लॉयमेंट में फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आता है, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, राइट। फॉर द बेसिक ओवरव्यू है, आगे आगे चलेंगे, 2 पीडीएफ्स है ये, राइट। कंजम्पशन फंक्शन है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट फंक्शन है, क्लियर है। रिवीजन के लिए बहुत सही है। इक्विलिब्रियम लेवल, केंसियन थ्योरी में क्या बताया गया है, देन अकॉर्डिंग टू क्लासिक इकोनॉमिस्ट्स, राइट, फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, अलॉन्ग विद द प्रॉपर आंसर रिटर्न। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछा जाता है यहाँ से, आप देख सकते हैं क्या लिख के आना है, एक्सेस डिमांड, राइट।
डेफिशिएंट डिमांड, मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, राइट। क्लियर क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपने ऑलरेडी अपना नोट बनाया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, स्टिक टू दैट। क्लियर है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें दूसरों के नोट समझ में नहीं आते, अपना ही बनाते हैं, राइट। देन बैलेंस ऑफ पेमेंट में वी हैव द डेफिनेशन, फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, डिफरेंस क्या है बीओपी और बीओटी के बीच में, कॉम्पोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, राइट। आगे चलते हैं, ऑटोनॉमस आइटम्स, अकोमोडेटिंग आइटम्स, क्या डिफरेंस है। फॉरेन एक्सचेंज में फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, करेंसी डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, राइट। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, इंक्रीज इन इंपोर्ट्स, जो भी हमारा वो एक्सप्लेनेशन के लिए बनता है, राइट। टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, सब कुछ है। क्लियर है। ये हमने आगे आंसर की तरीके से बनाया हुआ है। कमर्शियल बैंक, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मनी मल्टीप्लायर, क्या अजम्पशंस है इसमें, मनी क्रिएशन, डेफिनेशन, आपका जो टेबल बनेगी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। क्लियर है। टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, सिटीजनशिप, रेजिडेंटशिप, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, क्या डिफरेंस है, सब कुछ डेफिनेटली यू कैन रेफर, राइट। करंट ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, राइट। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स में, राइट। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट पीडीएफ पे। देन वी हैव इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, राइट। फिर डेप्रिसिएशन आ गया, डेप्रिसिएशन, कैपिटल लॉस, व्हाट इज द डिफरेंस। फिर हमारा नेशनल इनकम आ जाता है, वैल्यू एडेड मेथड, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आंसर राइटिंग, इनकम मेथड, क्लियर है। प्रिकॉशंस, एक्सपेंडिचर मेथड, पूरा हमारा बहुत सही सोर्स रहेगा फॉर रिविजन, डेफिनेटली यू कैन चेक इट आउट। क्लियर है सभी को, राइट। गवर्नमेंट बजट में ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट बजटिंग के, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस एंड रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। कंपोनेंट्स ऑफ बजट, वेरी इंपॉर्टेंट, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट, क्या आता है इसमें, रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको एक्सप्लेन कर दिया। ऐसे आप एक ओवरव्यू डाल सकते हैं आंसर में पहले, राइट, फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन, राइट। प्राइस डिटर्मिनेशन, चेन ऑफ इफेक्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आगे चलते हैं, प्राइस सीलिंग और हमारा प्राइस फ्लोर, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो डेफिनेटली ये हमारे रिसोर्सेज हैं जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू द पेपर पैटर्न। सो जो आपका पेपर है वो सेक्शन ए और सेक्शन बी, सेक्शन ए आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स और सेक्शन बी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डिवाइडेड है। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन से सेक्शन से शुरुआत करना चाहते हैं। तो अगेन ये थोड़ी सी कंफ्यूजन आती है कि किस चीज से शुरू करें। जो आपका स्ट्रॉन्ग है, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है और जिसके आप आंसर्स रेडी करके गए हैं, जो आपको लग रहा है जल्दी हो जाएगा, राइट, क्विकली आप उसको कवर कर लेंगे, आपको कॉन्फिडेंस है, आप सारे आंसर्स प्रिपेयर करके गए हैं, तो डेफिनेटली आप वो उठाइए। जो मुझे लग रहा है मोस्टली स्टूडेंट्स का मैक्रो होगा, क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक्स से अलग से बहुत सारे स्टूडेंट्स डरते हैं, राइट। तो अगर आप ये चीज पहले कर लेंगे, ये वाला सेक्शन पहले कर लेंगे, तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको थोड़ी सी मोटिवेशन आएगी, आप डिप्रेस नहीं हो जाएंगे कि यार शिट, मेरे को तो ये आता ही नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं आता, अब तो मेरा सारा पेपर खराब हो गया। वो जो मोराल है वो डाउन नहीं होगा, उल्टा बूस्ट अप हो जाएगा। तो इवन इफ अगर आपको सेक्शन बी में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आउट ऑफ दैट कॉन्फिडेंस आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। सो डेफिनेटली स्टार्ट विद योर स्ट्रॉन्ग सेक्शन। अब यहां पे एक गलती मत करना कि जो प्री बोर्ड्स में किया है, प्री बोर्ड्स में पेपर को जैसा पेपर पूछा जाता है वैसा ही सॉल्व किया है, सेक्शन ए से लेके बी, लेकिन ये वीडियो देख के मैम मैं सेक्शन बी से शुरू करूंगा, नहीं, जैसा प्री बोर्ड्स में करते आए हो और वो अगर टाइम पे खत्म हुआ है, हमेशा विद इन टाइम लिमिट पेपर खत्म हुआ है, अच्छे से हुआ है, तो वही स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। लास्ट मेन पेपर में अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बदलनी है, अगर आपने वो पहले टेस्ट नहीं करी है तो। क्लियर है। सो प्री बोर्ड्स में अगर आपने टेस्ट एंड ट्राई करके देख लिया है कहाँ से आप पेपर शुरू करें तो ज्यादा टाइम कम टाइम लगता है, तो डेफिनेटली गो फॉर व्हाट यू हैव ऑलरेडी टेस्टेड और आपका पेपर टाइम पे कंप्लीट हो रहा है।
क्यों? क्योंकि मैंने प्री बोर्ड्स में टेस्टिंग करी और मैंने सोचा यार सब शुरू करते हैं पेपर, पहले मैं एमसीक्यूज करूंगी और लास्ट में मैं अपने लॉन्ग आंसर्स करूंगी। तो मेरा आधा पेपर छूट गया था, वो तो शुक्र है मैंने प्री बोर्ड्स में ट्राई मारी, राइट। लेकिन अगर मैं मेन एग्जाम में जाके ट्राई मार लेती तो 99 की जगह 46 होते, राइट। सो एंड मोमेंट पे आपको किसी की भी बातों पे आके अपनी स्ट्रैटेजी, पेपर कहां से अटेम्प्ट करना है वो चेंज नहीं करना है। क्लियर है? जैसा आपको जमते आ रहा है प्री बोर्ड्स के टाइम से, अगर आप पेपर टाइम लिमिट में खत्म कर पाए हैं तो डेफिनेटली गो विद दैट। क्लियर है सभी को ये बात? परफेक्ट। ऑल्सो मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहती हूँ, एमसीक्यूज जो हैं आपके वो 20 मार्क्स के आ रहे हैं। यू हैव 20 एमसीक्यूज जिसमें मोस्टली असर्शन रीजन काफी ज्यादा पूछे गए हैं। असर्शन रीजन, तो असर्शन रीजन में स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। इस पे मैंने स्पेसिफिकली वीडियो बनाई है बहुत आसानी से, कैसे आप असर्शन रीजन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो वो वीडियो मैं यहाँ पे लिंक कर रही हूँ, प्लीज जाके 2 से 3 मिनट की वीडियो है, जाके देख लीजिए, राइट। बहुत ज्यादा हेल्प करेगी और आपको वहां जो आप गलती करके आएंगे, असर्शन रीजन का जो फियर है, जो डर है, वो खत्म हो जाएगा। क्लियर है सभी को? आगे चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यहां मैं लिस्ट प्रोवाइड कर तो देती, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर आप सबको पता है वो क्या है। पास्ट ईयर क्वेश्चंस आप उठा के खुद एनालाइज कीजिए। ये मैं चाहती हूं 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा यार, 15 मिनट में आप क्वेश्चंस पढ़ लेंगे आराम से, राइट। पास्ट ईयर क्वेश्चंस वैसे ही जो माइक्रो इकोनॉमिक्स हटी और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आया वो पिछले कुछ 2-3 साल से ही आया है, तो आप उतने PYQs एनालाइज कीजिए। पास्ट ईयर क्वेश्चंस कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार 3 से 4 टॉपिक्स है मैक्रो के, तो पक्का से पक्का जो आते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है, आपका मनी क्रिएशन, राइट, क्रेडिट क्रिएशन जिसे हम बोल देते हैं, देन यू हैव द मेजर्स, CRR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वो सारा, राइट। सेंट्रल बैंक का भी फंक्शंस आ जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वो रिपीटेडली पूछे जाते हैं। सो डेफिनेटली यहाँ में अगर बताने लगी तो आप कहेंगे पूरा सिलेबस आपने बता दिया है, तो खुद जाके PYQs आप चेक कीजिए, या फिर बहुत सारे अमेजिंग एजुकेटर्स है यूट्यूब पे जो ये लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। सो डेफिनेटली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो रिपीटेडली हर साल पूछे गए हैं, जिनका वी कैन से 90% चांस है आने का, उनके लिए एटलीस्ट आप अपने आंसर राइटिंग नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे, आंसर्स रेडी कर लेंगे फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। प्लीज दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, राइट। मेरा कुछ नहीं जा रहा है, आप ही का फायदा होगा। क्लियर है सभी को? आगे चलते हैं पेपर प्रेजेंटेशन पे। पेपर प्रेजेंटेशन एक ऐसी चीज है जो आपको 0 से हीरो बना सकती है। तो बहुत बेसिक चीजें हैं। कौन सा सेक्शन आप सबसे पहले शुरू कर रहे हैं? सेक्शन A, तो यहां पे लिख दीजिए मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है? थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है एग्जामिनर में, राइट। ये अगर आपकी बाउंड्री है, हमेशा आंसर 1। एंड MCQs में ऑप्शन, सिर्फ ऑप्शन नहीं लिख के आना है, उसके आगे जो आंसर है वो भी लिखना है। क्लियर है? एंड हमेशा ये जो ऑप्शन है ये मार्जिन के इस साइड पे होगा, नॉट ऑन दिस साइड। A नहीं, दिस इज रॉन्ग। एंड A के साथ क्या आंसर है ऑप्शन में वो भी आपको लिख के आना है। एंड प्लीज लीव अ स्पेस, एक लाइन छोड़ के फिर आंसर 2, फिर आंसर 3। जितना पेपर आपका बड़ा दिखेगा, लेंदी दिखेगा, आपने ज्यादा लिखा है, और जितना साफ और बोल्ड लिखा है, जितना क्लियर लिखा है, नीट एंड क्लीन जिसे हम कहते हैं, उतना अच्छा आपका वी कैन से इंप्रेशन पड़ेगा, राइट। और साथ ही साथ टॉकिंग अबाउट फ्लो चार्ट्स इन इकोनॉमिक्स, बिल्कुल अगर आपको लग रहा है कोई ऐसा आंसर है जिसमें फ्लो चार्ट बन सकता है, जबरदस्ती नहीं घुसाना है, अगर उसमें ज्यादा सब पॉइंट्स है तो डेफिनेटली स्टार्ट योर आंसर विद अ फ्लो चार्ट, राइट। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ क्लासिफिकेशन कर देंगे, यहां लिख के फिर उनका हल्का सा क्लासिफिकेशन ऐसे ड्रॉ कर देंगे और फिर अपना आंसर शुरू करेंगे। इससे क्या होता है, जो एग्जामिनर है उसको एक ओवरव्यू मिल जाता है कि हाँ स्टूडेंट को आता है और उसने ऐसे अपना आंसर फ्रेम किया है, ऐसे उसके आंसर का स्ट्रक्चर है। सो डेफिनेटली इफ यू हैव टाइम एंड आपको लग रहा है आप इजीली इस आंसर में फ्लो चार्ट बना सकते हैं, तो बिल्कुल कीजिए। यहां पे आपके 2 नंबर एडिशनल इंप्रेशन के कहीं नहीं जाएंगे। क्लियर है सभी को? राइट, परफेक्ट। ऑल्सो जैसे मैं बोलती हूं कि प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से पूछिए, क्वेश्चन की नीड क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, राइट, व्हाट, राइट, अगर रीजंस पूछे गए हैं, राइट, या फिर व्हाई पूछा गया है, या फिर क्या इंपैक्ट पूछा गया है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू, व्हाट आर द मेजर्स, राइट। सो उस चीज को आप अंडरलाइन कर लीजिए पहले ही।
अपने रीडिंग टाइम में कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन आखिरकार हमसे चाहता क्या है, बताना क्या है। क्योंकि कई बार ना हम वो टॉपिक देख के हमने देख लिया, फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू रिसीट्स पूछा है, लेकिन क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है, उसकी क्या एग्जाम्पल पूछा है, या फिर वो क्या एप्लीकेशन होती है वो पूछा है। तो प्लीज नीड पे फोकस कीजिए, उसमें हल्का सा क्वेश्चन से अंडरलाइन कर लीजिए, पेंसिल से हल्का सा डॉट लगा दीजिए कि ठीक है इसमें मुझे ये बताना है, राइट, क्लियर है। उसके साथ ही साथ अगर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मार्क हैं या फिर बीच में एंड लगाया है तो उस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स बनते हैं, राइट। पहला पार्ट का 1 मिलेगा आपको मार्क, दूसरे पार्ट का 2 मिलेगा। अगर 2 मार्क्स का है तो इक्वल वेटेज होती है, सो 1 + 1। अगर आपने एक ही पार्ट का आंसर दिया है तो आधा नंबर आपका चला जाएगा। सो ऑलवेज चेक क्वेश्चन में दोनों पार्ट्स का आप जवाब दे रहे हैं या फिर एंड पूछा है तो आप कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं। नीड ऑफ द क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। पढ़ तो सब लेते हैं, लिख भी सब लेते हैं, लेकिन सही लिखना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर है सभी को, राइट। अब इस वीडियो के बाद आपको क्या करना है, अपना सैंपल क्वेश्चन पेपर खोलना है, राइट। असर्शन रीजन क्वेश्चंस पहले खुद सॉल्व करो, ठीक है, देखो कि आपका कितना मार्क्स बन रहा है। उसके बाद उसके बाद मेरी वीडियो देखो, मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगी, और फिर ये क्वेश्चन वापस से सॉल्व करो। अपने दिल से पूछना हेल्प हुई या नहीं, एक इंक्रीज आया आपके मार्क्स में, हाँ या ना, आपके लिए कह रही हूं, नथिंग एल्स। क्लियर है। ये एक्सरसाइज प्लीज करना, एंड आफ्टर डूइंग एवरीथिंग प्लीज सैंपल क्वेश्चन पेपर हर कोई सॉल्व करके जाएगा। बाय सॉल्विंग आई डोंट हैव टू से कि आप पूरा आंसर लिखो, क्योंकि वो एनीवे आई एम एक्सपेक्टिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सैंपल क्वेश्चन पेपर में गिवन है, वो डेफिनेटली आपको ऑलरेडी प्रिपेयर कर लेने चाहिए। लेकिन आप सिंपल कीवर्ड्स, पॉइंटर्स अपने को समझाने के लिए कि ठीक है इसमें मैं ये लिख के आऊंगा, आई नो द आंसर, एटलीस्ट ये एक्सरसाइज आप करके जाएंगे। और PYQs, पास्ट ईयर क्वेश्चन, CBSE की वेबसाइट पे गिवन है फ्री में, राइट। लिखिए इकोनॉमिक्स क्लास 12 पास्ट ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। गो थ्रू द पेपर, देखिए क्या लेवल है आपकी, कितनी तैयारी है, क्या आपको इंप्रूव करना है, एंड दैट इज इट। क्लियर है सभी को। So guys, that is it for our today's video. I hope it helped you, and if it did, please यार share कर दो, please, right? Please share करो, like, share and subscribe to the channel. You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video.